अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल AIO स्टडी। अगर आप एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और अभी आप अपनी एनरोलमेंट करवा रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपको ये एरर आ रहा है, दी एप्लीकेशन सर्वर इज़ डाउन एट दिस टाइम, या फिर कोई और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पे हमारा जब इंटरनेट जो है ऑफ होता है और हम अपनी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास कुछ इस तरह के जो है एरर आते हैं। अगर आपको इस वक्त यहाँ पे एरर आ रहा है और आपका जो इंटरनेट है वो भी ऑन है और आपको ये एरर आ रहा है और अब आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या हमारी जो जारी तलबा हैं उनके दाखिले की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है या सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट की जो एडमिशन की लास्ट डेट थी उनको एक्सटेंड किया है, या फिर आपको कुछ इस तरह का एरर आ रहा है। यहाँ पे देखें जी, अनऑथराइज्ड टोकन हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या फ्रेश कैंडिडेट की सिर्फ और सिर्फ जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया है या फिर जारी तलबा की भी डेट को एक्सटेंड किया है। तो आएँ जी जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आएँ जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आप बर वक्त आपको इस चैनल के थ्रू मिल सकती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर सकते हैं। फ़ायदा आपको ये होगा कि एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस एरर का कि ये एरर आपको क्यों आता है। ये एरर स्टूडेंट बहुत सी वजह से आ सकते हैं। एक तो आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है, उस वजह से भी आपको आ सकता है। दूसरा, आपको ये इशू इसीलिए भी आता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो एक दफ़ा जो है यहाँ पे अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज स्टूडेंट कह रहे थे कि लास्ट डेट है और याद रखिएगा स्टूडेंट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से ये सर्वर डाउन हो रहा है कि ज़्यादातर यूज़र यहाँ पर इकट्ठे आ जाते हैं, जिस वजह से जो है वो डोमेन स्लो हो जाती है और ये सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, पूरी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एरर देखने को मिलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में पहले आपको बता देता हूँ, फिर बात करते हैं कि डेट कब तक एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे देखें जी, मैं इसको जो है यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड देता हूँ। यहाँ पे इनेबल स्क्रीन रीडर मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये आगे मेरे पास ओपन हो गया, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी वजह यह है कि आपने बार बार ट्राई करना है, बार बार चेक करना है, आधे घंटे बाद, मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपने चेक करना है। किसी वक्त आपको मौका मिल सकता है, किसी वक्त भी यूज़र कम हुए एकदम से जो है आपने यहाँ पे इंटर हो जाना है। आप इंटर हो गए, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देखें मैंने अभी ये किया, अब हो रहा है। ठीक है, आगे का प्रोसेस मैंने आपको जो और वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बताए हुए बहुत ही आसान सा तरीका। चले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये छोटा सा सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सेमेस्टर आ जाएंगे। आपने अपने सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपका दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी सेमेस्टर है, आप यहाँ पे उस सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो जैसे आप सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे सेमेस्टर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सेमेस्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सेमेस्टर आएगा। अब आपने करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है जी ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर। ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जी। तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आएगा, यहाँ पे लिखा होगा ऐड कोर्स का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रिंट इनवाइस का बटन होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है चालान फार्म जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरह का चालान फार्म होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं पे कर चुका हूँ। ठीक है, तभी मेरे पास, तो यहाँ से आपने ये प्रिंट इनवाइस का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है एक चालान फार्म जनरेट होगा। यहाँ पे ये नीचे प्रिंट इनवाइस का बटन है। उसके बाद जो है आपने अपने उसको चालान फार्म को पे करना है। जब आप पे करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपका यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसको इजी पैसा या जेस कैश या किसी भी जरिए पे करेंगे तो पेड लिखा हुआ आएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई जारी तलबा की। तो उसके लिए जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जी। यहाँ पे देखें जी, ये लिखा हुआ है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 28 अक्टूबर तक जो है ये बग़ैर लेट फ़ीस के साथ जो है जारी तलबा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जारी तलबा बग़ैर किसी लेट फ़ीस चार्जेस के 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैंकों के ज़रिए जो है नई उसका आगाज़ कर दिया गया है, यानी कि न्यू डेट जारी कर दी गई है बैंकों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर तक जो है आप विदाउट लेट फ़ीस जो है अपनी फ़ी जमा करवा सकते हैं। अब आप आराम के साथ, जिस वक्त सर्वर डाउन नहीं होता उस वक्त आप अप्लाई करें। ठीक है जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये आप लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है और उन स्टूडेंट को भी मौका मिल गया कि जो परेशान थे, जिनके पास जो है यहाँ पे पेमेंट का मसला था या कोई और इस तरह के मसले थे, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही बड़ी खबर है। सो ये आपको पता चल गया होगा कि अब जो डेट एक्सटेंड हो चुकी है और सर्वर डाउन का भी मसला अगर आ रहा है तो आप वेट करें, रात के वक्त अप्लाई करें, कोशिश करें, ज़्यादा कोशिश किया करें कि सुबह के वक्त, ताकि जिस वक्त रश बिल्कुल कम होती है उस वक्त अपनी अप्लाई किया करें। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।